हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकुर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में नामांकन के संबंध में। फ्रेंड्स, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए बिहार सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों, जिसमें नामांकन के बाद रहना, खाना, पीना और बहुत सी सुविधाएं हैं जो बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं, ऐसे विद्यालयों में नामांकन दिनांक 10 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इन विद्यालयों में नामांकन के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च वाले बॉक्स में जाके BC EBC लिख के हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने वेबसाइट ओपन होगा, जिसका पहला वेबसाइट हमें ओपन कर लेना है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस वेबसाइट को हमें ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, उस वेबसाइट को क्लिक करने के बाद हम BC एंड EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। फ्रेंड्स, इस ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग क्लास 6, 7th, 8th और 9th की लड़कियों के लिए ये फॉर्म अवेलेबल है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इस फॉर्म का फिल करने की कौन कौन सी डेट रहने वाली है। तो फॉर्म फिल करने का जो डेट है फ्रेंड्स, वो 10 जनवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 के बीच रहेगी। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड जो है वो 15 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 के बीच में रिलीज़ हो जाएगी। एग्ज़ाम की जो डेट है फ्रेंड्स, वो 1 मार्च 2026 रहने वाली है। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो निकलेगा 13 मार्च 2026 को, और जो एडमिशन है वो 16 मार्च 2026 से 23 मार्च 2026 के बीच कंप्लीट होगी, और आपकी क्लासेस, आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। फ्रेंड्स, इस डिटेल के बाद अब हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए रजिस्टर करेंगे। तो इस रजिस्टर वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया है। कंटिन्यू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि किस क्लास में एडमिशन के लिए लड़कियों की उम्र क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, 6th क्लास में एडमिशन के लिए जो एज है वो 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 7th क्लास में लड़की के एडमिशन के लिए एज जो है वो 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 8th क्लास में एडमिशन के लिए लड़कियों की उम्र 12 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और क्लास 9th में एडमिशन के लिए 13 वर्ष से 16 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस एज क्राइटेरिया में आने वाली लड़कियां इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से जो 2 टिक बॉक्स दिख रहे हैं, ये और ये, इन दोनों टिक बॉक्स को टिक करने के बाद हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। अब हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज में हम अपनी डिटेल को फिल करेंगे। पहला डिटेल हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट। हम यहाँ से एप्लीकेंट का नेम फिल कर देंगे। मैं यहाँ फिल कर दी हूँ। आपकी जो भी बच्ची का नाम होगा आप वो यहाँ से फिल कीजिएगा। फिर बगल में दिया है आवेदक का नाम हिंदी में। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में नेम को टाइप करेंगे तो हिंदी में ये नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आप अपनी लड़की का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा फिल कर दीजिएगा। हम यहाँ पे लिख दिए हैं। फीमेल, जो लिंग सेलेक्ट करना है वो लिंग तो फीमेल ही रहेगा क्योंकि ये लड़कियों के लिए फॉर्म है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ से कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे 2 कैटेगरियाँ हैं, BC1 एंड BC2। तो आप जो भी BC कैटेगरी में आते हैं आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ से BC1 को सिलेक्ट की हूँ। फिर फ्रेंड्स, आपसे कास्ट को सिलेक्ट करना है कि आप किस कास्ट में आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कास्ट हैं। मैं यहाँ से कुर्मी कास्ट को सिलेक्ट कर ली हूँ। फिर फ्रेंड्स, फैमिली एनुअल इनकम पूछ रहा है। फैमिली का जो एनुअल इनकम है 3 लाख तक, 3 लाख से ऊपर 2 एनुअल इनकम है। आपको 3 लाख तक को सिलेक्ट करना है, तभी आपका एडमिशन इस विद्यालय में हो पाएगा। 3 लाख से ऊपर वाले को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर फ्रेंड्स, हमसे पूछ रहा है फिजिकल डिसेबल।
अगर आपकी लड़की फिजिकल डिसेबल है तो यस क्लिक कीजिएगा, और नहीं है तो इसमें कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ्रेंड्स यहाँ से हम फादर्स नेम फिल करना है, तो हम यहाँ से फादर का नेम फिल कर देंगे। मैंने यहाँ फिल कर दिया है, आप अपना फिल कर लीजिएगा। फिर पिता का नाम हिंदी में जो लिखना है, अगर आप इंग्लिश में यहाँ पे भी टाइप कीजिएगा तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हिंदी में नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मदर नेम लिखना है। मदर्स नेम लिखने का भी यही है कि आप इंग्लिश में इधर टाइप करेंगे तो हिंदी में इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स गार्जियन नेम है, ये ऑप्शनल है तो इसे हम नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे। आधार होल्डर, फ्रेंड्स यहाँ से हमसे आधार होल्डर पूछ रहा है, तो आधार होल्डर जो होगा लड़की स्वयं खुद होगी, तो इसमें सेल्फ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स नेम एज पर आधार, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम भरना है जो उसके आधार कार्ड पे है, तो हम जो उसके आधार कार्ड पे नेम रहेगा सेम टू सेम नेम यहाँ पे फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार पे डेट ऑफ बर्थ है, सेम टू सेम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम फिल करेंगे। फिर फ्रेंड्स हमसे यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद फ्रेंड्स हमें इंटर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, तो आप कोई भी अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दीजिएगा जो आपको याद रहे। और फिर पासवर्ड फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कंफर्म पासवर्ड भी करना है, तो हम यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी कर देंगे। फ्रेंड्स इतना करने के बाद हम नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा सेम टू सेम फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स नीचे रजिस्टर वाला बटन है ब्लू कलर का, इसे हम क्लिक करके फ्रेंड्स अपने फॉर्म को रजिस्टर करेंगे। फ्रेंड्स रजिस्टर करने के बाद हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को फ्रेंड्स हमें कहीं लिख के सेफ रख लेना है, जो आगे फ्यूचर में हमें काम आएगा। फिर फ्रेंड्स ये यूज़र आईडी और पासवर्ड को लिखने के बाद हम कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पे क्लिक करके आगे फॉर्म को भरने के लिए कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये लॉगिन वाला पेज ओपन हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ से हम स्टूडेंट का जो यूज़र आईडी हमें मिला था और पासवर्ड, उन दोनों को फिल करके हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यूज़र आईडी को फिल करते हैं। फ्रेंड्स लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया है। इसका फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप है पर्सनल डिटेल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसे हमें फिल करना है। तो फ्रेंड्स हम सेकेंड स्टेप को पे क्लिक करते हैं। सेकेंड स्टेप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन हो गया है। इसमें कुछ डिटेल फ्रेंड्स हमारे रजिस्ट्रेशन वाले पेज से इसमें ऑटोमेटिक फिल है, और कुछ डिटेल हमें इसमें फिल करना है। इसमें करस्पॉन्डिंग एड्रेस फ्रेंड्स मैंने फिल कर दिया है, आप अपना इसमें अपना फिल कर लीजिएगा। परमानेंट डिटेल एड्रेस भी मैंने इसमें फिल कर दिया है, आप अपना फिल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो एज एबव वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे दोनों डिटेल सेम टू सेम अपने आप फिल हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स हमें क्लास सेलेक्ट करना है। करंट एजुकेशनल डिटेल में जाके हमें क्लास सेलेक्ट करना है कि किस क्लास में अभी लड़की पढ़ रही है, तो इसमें हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल नेम सेलेक्ट करना है, जिस स्कूल में अभी स्टूडेंट पढ़ती है, तो स्कूल हम सेलेक्ट यहाँ से कर लेंगे। मैंने यहाँ कर लिया है, आप अपने स्कूल का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास स्टेटस, अगर क्लास 5 में बच्चा अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा है तो उसका क्लास स्टेटस अपीयरिंग ही रहेगा, क्योंकि वो फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं वो मार्च में कंप्लीट होते हैं। और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल है, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने सारे डिटेल यहाँ फिल कर दिए हैं, आप अपने डिटेल फिल कर लीजिएगा। डिटेल फिल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ब्लू कलर का जो सेव बटन है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे और फॉर्म के अगले स्टेप पे हम जाएंगे। तो हम गो टू नेक्स्ट स्टेप पे फ्रेंड्स क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स
मेरा दूसरा स्टेप भी अब कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अब हम थर्ड स्टेप पे आ गए हैं, अपलोड। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का हमारे पास ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स इसे अब हम क्लिक करते हैं, फ़ोटो एंड सिग्नेचर को। फ्रेंड्स इस पेज पे हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो मैंने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर इस पेज पे अपलोड कर दिया है। आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। इसे अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स गो टू नेक्स्ट स्टेप, नीचे इसे क्लिक करके हम फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फ्रेंड्स थर्ड स्टेप अपलोड में फ़ोटो एंड सिग्नेचर हमने अपलोड करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जाएंगे। तो हम डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे। अब हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट का पेज ओपन हो गया है। फ्रेंड्स इसमें पहला जो डॉक्यूमेंट है जो हमें अपलोड करना है वो बर्थ सर्टिफिकेट है। इस बर्थ सर्टिफिकेट को हम अपलोड करेंगे। वो फाइल होनी चाहिए पीडीएफ में। पीडीएफ की फाइल में हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है, आप अपना अपलोड कर लीजिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स जो दूसरा सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट है। इस कास्ट सर्टिफिकेट को हम यहाँ अपलोड करेंगे। इसमें हमसे पूछ रहा है इशूड बाई, तो ये आरओ द्वारा इशूड है, ये ऑटोमेटिक है तो आरओ ही रहेगा। फिर इशू डेट हम लिख देंगे कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है, उसे हम यहाँ फिल कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ फिल कर दिया है। सर्टिफिकेट नंबर हम अपना यहाँ पे फिल कर देंगे कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर क्या है। फिर इशूइंग टू, तो ये सेल्फ है क्योंकि ये इशू जो हुआ है हमें खुद के लिए इशू हुआ है। फिर फ्रेंड्स और जो कास्ट सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे फ्रेंड्स वो भी पीडीएफ में ही होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, हमारा निवास प्रमाण पत्र। फ्रेंड्स हमें अपना निवास प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड करेंगे। निवास प्रमाण पत्र भी हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और इस निवास प्रमाण पत्र का भी हम इशू डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से फिल कर देंगे और हम अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर देंगे। निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स हमसे जो अगला डॉक्यूमेंट है वो इनकम सर्टिफिकेट है। यहाँ से हम अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। हमारा इनकम सर्टिफिकेट भी फ्रेंड्स पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट का हम यहाँ से इशूइंग डेट फिल कर देंगे कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट जो है किस डेट में इशू हुआ है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से हम फिल कर देंगे फ्रेंड्स। और इशू टू में फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा इनकम सर्टिफिकेट हमारे फादर का है या मदर का है, क्योंकि हमारा इनकम सेल्फ का हो नहीं सकता है क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं। तो हम फादर या मदर इन दोनों में से किसी का इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। इन सारे फाइल को फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद हम फाइल को सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद गो टू नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पे हम क्लिक करके फॉर्म के अगले स्टेप पे जाएंगे। फ्रेंड्स हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, अपलोड वाला, जिसमें हमने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया। फ्रेंड्स अब हमारे पास चौथा स्टेप है स्कूल प्रेफरेंस। तो हम यहाँ से चौथे स्टेप को क्लिक करेंगे और अपना स्कूल प्रेफरेंस यहाँ से देंगे। फ्रेंड्स अब हमारे पास प्रेफरेंस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेज ओपन हो गया है। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट नंबर। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो हमारा एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है वही सेम है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना है तो यहाँ से हम क्लास अपना सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास 6। फिर फ्रेंड्स एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ फ्रेंड्स पटना। आपका भी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ से हमसे स्कूल प्रेफरेंस फॉर एडमिशन पूछ रहा है तो हम स्कूल प्रेफरेंस यहाँ पे फिल करते हैं। पहला प्रेफरेंस हम डालते हैं फ्रेंड्स पटना डिस्ट्रिक्ट को और इसमें स्कूल नेम हम फिल कर देते हैं।
स्कूल प्रेफरेंस में फ्रेंड्स हमारे पास 2 स्कूल के ऑप्शन आ रहे हैं। हम यहाँ से पहला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर फ्रेंड्स हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स हम ऊपर से अररिया को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसमें जो भी स्कूल है उसको हम सेलेक्ट यहाँ से करते हैं फ्रेंड्स। स्कूल नेम फ्रेंड्स यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बस एक ही स्कूल के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम पहले वाले स्कूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फ्रेंड जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हम थर्ड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड बक्सर। फिर यहाँ से हम स्कूल नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें भी बस एक ही विद्यालय आ रहा है, तो हम उसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर फ्रेंड्स चौथे डिस्ट्रिक्ट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर से फ्रेंड्स नालंदा डिस्ट्रिक्ट को, नवादा डिस्ट्रिक्ट को। ये बहुत गड़बड़ आ गया फ्रेंड्स। फिर इसमें हम स्कूल सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी एक ही स्कूल का ऑप्शन आ रहा है, तो हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिर लास्ट 5वां डिस्ट्रिक्ट है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं औरंगाबाद, और इसमें जो स्कूल का नेम है अब हम उसको सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें स्कूल सेलेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें भी स्कूल के लिए हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो हम एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है ऐसे ही रैंडमली मैंने स्कूल सेलेक्ट कर दिया और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर दिया है, पर आप डिस्ट्रिक्ट जो सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके गृह जिला के अगल बगल जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, और स्कूल को जो सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके घर के नज़दीकी स्कूल होंगे आप उसको सेलेक्ट यहाँ से कीजिएगा फ्रेंड्स। स्कूल और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है सेव प्रेफरेंस। हमें अपना प्रेफरेंस को सेव कर लेना है सेव प्रेफरेंस से, और फिर गो टू एप्लीकेशन स्टेप, हमें गो टू एप्लीकेशन स्टेप पे क्लिक करके एप्लीकेशन के फॉर्म में आगे बढ़ जाना है। अब हमारा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया स्कूल प्रेफरेंस वाला। अब हम 5th स्टेप फाइनलाइज्ड पे आएंगे और फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड हमारे पास फाइनलाइज का पेज ओपन हो गया है। इस पेज पे एक घोषणा दी गई है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है और वो गलत पाई जाती है तो आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसे को हम ऊपर से इस टिक बॉक्स को टिक कर देंगे। इसे टिक करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने फॉर्म के गो टू नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले बटन को क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने प्रीव्यू फॉर्म पे चले आएंगे, क्लिक हियर टू प्रीव्यू, और यहाँ से अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि हम जो डिटेल दिए हैं वो सारी डिटेल सही हैं। अगर हम जो डिटेल फिल किए हैं वो सारी डिटेल अगर सही हैं तो फिर हम अपने फॉर्म को यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। फॉर्म को फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद हम फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेंगे। जिनके पास भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र नहीं है वे जल्द से जल्द इसे बनवा लें ताकि वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकें। फ्रेंड्स एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो आय प्रमाण पत्र है वो आप 3 लाख से कम या 3 लाख तक का ही बनवाइएगा ताकि आप ये फॉर्म भर सकें। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ इस फॉर्म को फिल कर सकें और अपना फ्यूचर सेफ बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।